डियर स्टूडेंट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर अब हम चल रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की डिफरेंट स्टेजेस की तरफ। और चार आपने उसमें पढ़ी थी, ग्लाइकोलिसिस, पायरोबिक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो हम फर्स्ट स्टेज की तरफ सबसे पहले चलेंगे, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हम किसको कहते हैं? दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। तो इसकी एंड प्रोडक्ट होंगी पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल्स। लोकेशन आपने इसकी पढ़ी थी साइटोसोल, और आपने ये भी पढ़ा था कि इट इज कॉमन बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस ग्लाइकोलिसिस को हम फर्दर दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। वो दो फेजेस कौन से हैं, उनकी डिटेल्स की तरफ मैं आ रहा हूं। वन इज द प्रिपरेटरी फेज, और प्रिपरेटिव फेज हम उसको कहते हैं जहां पर एटीपी कंज्यूम होते हैं, यानी ग्लूकोज प्रिपेयर होगा फॉर कंबशन और फॉर ब्रेकडाउन। दूसरा फेज हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फेज, या हम इसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं। और पे ऑफ फेज हम उसको कहते हैं जहां पर एटीपी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, एटीपी पे ऑफ हो जाएंगे या एटीपी की प्रोडक्शन होगी। तो आपने इस ग्लाइकोलिसिस के अंदर इन दो फेजेस को ध्यान में रखना है कि ये दो फेजेस कहां से स्टार्ट होंगे और कहां पे एंड होंगे। ये हमारे पास इस ग्लाइकोलिसिस की कंप्लीट फ्लो शीट है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। इसका जो सबसे पहला स्टेप है उसमें ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होगी, और वो फॉस्फोराइलेशन कौन करेगा? एटीपी मॉलिक्यूल। वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। इट विल गिव इट्स फॉस्फेट एंड एनर्जी टू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की अगेन फॉस्फोराइलेशन होगी स्टेप 3 के अंदर, और ये एक्सेप्ट करेगा सेकंड फॉस्फेट फ्रॉम द एटीपी मॉलिक्यूल और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब अगेन यहां पर 1,6 बिस फॉस्फेट का मतलब होगा कि एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पर और दूसरा कार्बन नंबर 6 पर अटैच होगा। इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की अब ब्रेकडाउन होती है दो कंपाउंड्स के अंदर। ये दोनों ट्रायोजेस हैं, 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं। इनमें से एक को हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या G3P, एंड द अदर वन इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। लेकिन ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट हो जाता है इनटू G3P मॉलिक्यूल। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। अब यहां पर आपने ये याद रखना है कि ये जो 4 और 5 स्टेप्स हमने पढ़े हैं, 4th एंड 5th, यानी G3P बना और उसके साथ DAP बना, और DAP कन्वर्ट हो गया G3P के अंदर। यहां पर प्रिपरेटरी फेज कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि इस प्रिपरेटरी फेज के अंदर ATP कंज्यूम होते हैं, और यहां पर आपने देख लिया है कि हाउ मेनी ATP आर कंज्यूम्ड। देयर आर 2 ATP दैट आर कंज्यूम्ड इन दिस प्रिपरेटरी फेज। आपने वो स्टेजेस भी याद रखनी है, स्टेप्स के कहां कहां पर ATP कंज्यूम हो रहे होंगे। अब हम इससे आगे चलते हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीडेटिव फेज। और सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि इसको ऑक्सीडेटिव फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर G3P की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा कि G3P में से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन निकलेंगे, और उनको एक्सेप्ट करने के लिए यहां पर प्रेजेंट होगा NAD। ये NAD हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। तो अब क्योंकि दो G3P के मॉलिक्यूल्स में प्रोसीड करना है, तो आपने दोनों तरफ याद रखना है कि सेम चेंजेस हो रही होंगी। सो दैट्स व्हाई देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। इस स्टेप के अंदर आपने एक और चीज भी याद रखनी है कि इन G3P मॉलिक्यूल्स के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होती है, यानी G3P की फॉस्फोराइलेशन होगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगी, और इस फॉस्फेट के ऐड होने के बाद बन जाएगा 1
1,3-bisphosphoglycerate. So this was about the start of the oxidative phase. ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेज का स्टार्ट, और ये हमारे पास स्टेप नंबर 6 आ गया। और जैसा कि मैंने ये कहा है कि इस ऑक्सीडेटिव फेज के स्टार्ट में 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 1,3-bisphosphoglycerate। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर यानी स्टेप नंबर 7 में ये 1,3-bisphosphoglycerate कन्वर्ट होगा 3-phosphoglycerate में, यानी 2 में से एक फॉस्फेट निकलेगा अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ एनर्जी, इसको एक्सेप्ट करेगा एडीपी और एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसीलिए आपने ये याद रखना है कि इस कन्वर्जन के दौरान 2 एटीपी मॉलिक्यूल की यहां पर फॉर्मेशन होगी, यानी 2 एटीपी यहां पर बन गए। उसके बाद 3-phosphoglycerate अपने आइसोमर में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज 2-phosphoglycerate। 2-phosphoglycerate में से वाटर रिलीज होगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू फॉस्फोइनोल पायरोवेट, इसको हम PEP से एब्रीवेट करते हैं। और लास्ट स्टेप के अंदर ये फॉस्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट होगा पायरोवेट में अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, और उसको एक्सेप्ट करेगा ADP और ATP बन जाएगा। यानी यहां पर इस लास्ट स्टेप के अंदर मजीद 2 ATP की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए अब अगर हम इस ऑक्सीडेटिव फेज की प्रोडक्ट्स को देखें तो 2 NADH बनेंगे और 4 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि लाइक जैसे आपने अभी पढ़ा है कि टोटल कंजम्पशन ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज, तो फिर आंसर होगा 4 ATP मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, तो फिर आंसर होगा 2 ATP। यानी टोटल 4 प्रोड्यूस हुए, उनमें से 2 कंज्यूम हुए, तो इसलिए हम नेट प्रोडक्शन यहां पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स का बताते हैं। तो ये ओवरऑल आपने टोटल 10 स्टेप्स को याद रखना है, हर एक स्टेप के अंदर क्या कन्वर्जन हो रही है, क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस कि इस ग्लाइकोलिसिस के टॉपिक में से आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं आ रहा हूं। नेट प्रोडक्शन ऑफ ATP ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज 2, 4, 6, 8। ये आपने अभी पढ़ लिया है। क्वेश्चन में नेट प्रोडक्शन का पूछा है तो करेक्ट आंसर विल बी द 2 ATP मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। आपने 2 फेजेस पढ़े हैं, प्रिपरेटरी और ऑक्सीडेटिव। प्रिपरेटरी फेज में ATP कंज्यूम होते हैं, ये ट्रू है। ATP प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीडेटिव फेज में, तो ये प्रिपरेटरी के लिए गलत है। NADH कंज्यूम नहीं होते ग्लाइकोलिसिस में, और NADH प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर, तो ये भी ट्रू नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास अल्फा होगा, यानी ATP आर कंज्यूम्ड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज, पायरोवेट, G3P और NADH। अब यहां पर आपने याद रखना है कि एंड प्रोडक्ट उन्होंने ग्लाइकोलिसिस के नहीं पूछी, अगर ग्लाइकोलिसिस की पूछेंगे तो फिर पायरोवेट करेंगे। यहां पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो वो है G3P। करेक्ट आंसर इसका चार्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, इन ग्लाइकोलिसिस वाटर इज रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ। आपने ये डिफरेंट कन्वर्जन्स पढ़ी हैं और इसमें आपने पढ़ा था कि जब 2-phosphoglycerate फॉस्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट होता है तब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी चार्ली, यानी 2-phosphoglycerate से फॉस्फोइनोल पायरोवेट।